कैसे हैं आप सब। और आपको जैसे पता है हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया था, ठीक है, कि एसिड और बेस, मतलब एसिड वाटर की प्रेजेंस में कैसा बिहेव करते हैं। अगर वाटर ना हो तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना कि नो एसिड कैन शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके क्वेश्चन आज करेंगे, वो भी करेंगे आज। उससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डाइल्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइल्यूशन, सबसे पहले एक टॉपिक डालिए डाइल्यूशन। क्या है ये? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन लिखिए। डाइल्यूशन होता है द मिक्सिंग ऑफ किसकी मिक्सिंग? वाटर, द मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर। वाटर के अंदर क्या करिए? एसिड या बेस डालिए। दैट results decrease in the volume, decrease in the concentration of हाइड्रोनियम आयंस या फिर OH माइनस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पहले डाइल्यूशन, पानी के अंदर किसी भी एसिड या बेस को ऐड करने की जो हमारे पास प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। द मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस इन अ वाटर रिजल्ट्स देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस इन द केस ऑफ बेस। जैसे मानो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पहले मैं इसका वो समझा दूं फिर डाइल्यूशन प्रोसेस बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास एसिड है, ठीक है, मेरे पास क्या है? एसिड है। ये एसिड है, समझ गए? एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। ये एसिड है, ये मान लो ये प्योर एसिड ले लेते हैं, ये वाटर ले लेते हैं। चलो आपके लिए ये वाटर ले लेते हैं, ये प्योर एसिड ले लेते हैं। मेरे पास ये प्योर एसिड है, ठीक है। ये भरा हुआ है पूरा, ये मान लो ये पूरा फिल है, ठीक है। प्योर एसिड है बिल्कुल, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड जानते हैं ना, 99%, 95% एसिड है पूरा। अब क्या किया मैंने? ये एसिड में मेरी जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड किसकी वजह से? वो H+ आयंस की वजह से है। तो यहां पर जो H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? बहुत ज्यादा है, तभी तो वो एसिड है ना। अब मैंने क्या किया? इसको मैंने इसके अंदर मिला दिया, एसिड को उठाया, इस पानी के अंदर मिक्स कर दिया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। समझो, मैं मिक्स करने तरीका बाद में बताऊंगा। मैंने मिक्स कर दिया मान लो। अब यहां पर हो चुका है वाटर प्लस एसिड। मैंने एसिड अब ये मिला दिया, बात समझे? अब हुआ क्या? अब मुझे बताओ पर यूनिट वॉल्यूम जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पर H+ आयंस की है, यहां बढ़ेगी या कम होगी? यहां पर यूनिट वॉल्यूम जो H+ आयंस जितने यहां पर हैं, मान लो एग्जांपल देता हूं, 100 आयन में से 90 H+ आयंस हैं, ठीक है, और 10 OH माइनस आयंस हैं। भाई तभी तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई ना उसकी। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है यहाँ। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से वो एसिड है, H+ आयन की पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। बात समझे? यहां पर ये लिखा हुआ है कि जब हम एसिड या बेस को किसी पानी में मिक्स करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन H+ आयंस की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल दूं, दूध है आपके पास, जिसकी वजह से वो दूध है, अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो जिसकी वजह से वो दूध है, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब इम्प्योर हो गया वो। तो कोई भी चीज इम्प्योर जब होती है तो उसकी, जिसकी वजह से मतलब वो सब्सटेंस है, एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे H+ आयंस की वजह से ये एसिड है, तो उसको अगर मैं इसमें वाटर में ऐड कर दूंगा तो वो इम्प्योर हो गया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से कम हो गई। बस समझे? ये चीज समझ में आ गई। सिमिलर बेस के ऊपर भी यही बात है। अगर मैं ये वाटर लूं, अगर मैं ये सेम ऐसे करूं, ये वाटर ले लेता हूं, ये वाटर है H2O, ठीक है। अब ये मेरे पास बेस है, ये NaOH है। तो NaOH बहुत बड़ा बेस है, 14 इसका वो होता है pH वैल्यू। तो इसकी जो पास जो OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम मोर है इस जगह पर, क्योंकि OH माइनस आयंस की वजह से वो बेस है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको वाटर में ऐड कर दिया ना, अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई मान लो। जैसे ही मैंने पानी में ऐड कर दिया तो मतलब वाटर प्लस NaOH हो गया। अब जो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी जब हम डाइल्यूशन करते हैं। तो एक्चुअली मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, ये डाइल्यूशन मतलब पानी में ऐड कर रहा हूँ एसिड को या बेस को, तो वो कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी। अब ऐड करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है कि वाई क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो मेरे पास ये 2 बीकर हैं, ठीक है, सिंपल सा बनाता हूँ डायग्राम। मेरे पास ये 2 बीकर हैं, यहां पर मेरे पास है वाटर, ठीक है, पहले केस में है वाटर, दूसरे केस में अब एसिड ले लेते हैं, ठीक है, एसिड का डाइल्यूशन करा रहा हूं। ये एसिड है मेरे पास, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोल दिया मैंने। अब मुझे 95% पानी चाहिए, केवल 5% मुझे क्या चाहिए, एसिड चाहिए, दोनों को मिक्स करना है। तो क्या मैं पानी को उठा के एसिड में डाल दूं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वाटर को उठा के एसिड में डालोगे ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्वेश्चन यही आता है, व्हाई वाटर शुड नॉट बी एसिड एडेड टू द एसिड व्हाइल डाइल्यूटिंग। जब डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन प्रोसेस के दौरान वाटर को एसिड के अंदर नहीं ऐड किया जाता। अगर वाटर को आप ऐड करोगे ना तो क्या है, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से ये बीकर ब्लास्ट कर जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन यहां पर ये है, नेवर एडेड मैं लिख रहा हूं, नेवर एडेड, ऐड क्या नहीं ऐड करना, वाटर टू द एसिड ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के दौरान हमें ये काम नहीं करना। समझ गए? रीजन क्या है, ये रीजन, इसका कारण क्या है, तो रीजन पढ़ते हैं। रीजन ये है, इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड डाइल्यूशन, लार्ज अमाउंट ऑफ, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ, what large amount of energy will be released। या पूरा लिखवा देता हूं, बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं। ये पहले लिखा जाएगा, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू द एसिड बिकॉज, ऐसे लिख देता हूं ना, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू द एसिड during dilution because, क्यों? Because it is a very highly exothermic reaction, because it is a very highly exothermic reaction in which heat is released, बाहर निकल रही है, and large amount of energy will be released, large amount of energy will released, ठीक है, which can splash out the beaker, which can splash out the beaker and causes burning। ठीक है, समझ लो, कभी भी पानी को डाइल्यूशन के दौरान ये डाइल्यूशन करा रहा हूं मैं, तो कभी भी आपने नेवर ऐड वाटर टू द एसिड। इसका उल्टा काम जरूर कर सकते हैं, एसिड को ड्रॉप वाइज, 95% पानी चाहिए ना, तो ये 100% पानी है मान लो, 95% मुझे पानी चाहिए, तो वो तो यहाँ पर है ही है, प्लस मुझे थोड़ा सा एसिड चाहिए, 5% एसिड चाहिए ना, तो डाल लेते हैं। अभी देखो 5% एसिड ऐड कर देता हूँ उसमें, एक ड्रॉपर लाओ, ठीक है, ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में भर लो इसको पहले, फिर उस ड्रॉपर को यहाँ लेकर आओ, उस ड्रॉपर से एक ड्रॉप गिरा दो यहाँ पर, फिर दूसरी ड्रॉप गिरा दो यहाँ पर, फिर तीसरी ड्रॉप गिरा दो यहाँ पर। समझ गए? इसका मतलब हीट तो रिलीज होगी, लेकिन वो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। द हीट विल बी रिलीज हियर, बट दिस हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ठंडे होते हैं वो, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। मतलब ऐसी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, it is a normal type of reaction. So in this way, when we add drop by drop, if we add drop by drop acid to the water, then the acid can be diluted। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इस जगह पर, ठीक है, if we add, अब इसका आंसर कैसे करना है हमने, तो कैसे डाइल्यूटेड करें, if we add water not acid drop by drop in water,
एनर्जी रिलीज्ड जो एनर्जी रिलीज होगी विल बी एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, और इस वे से एसिड को डाइल्यूट किया जा सकता है। सारा क्लियर दिख रहा है? तो ये सब चीजें आपको फर्स्ट टाइम मैंने बताई हैं, मतलब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूशन के टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। अब हम करेंगे ये क्वेश्चंस, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है ये किसके, एसिड बेसिस के। आगे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी किया डाइल्यूशन वाला, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है, 4 यहाँ पर आ गए हैं बोर्ड में, करते हैं। Why do HCl, HNO3 etc. do not show acidic characters in aqueous solution? On the other hand, the solution of compound like alcohol, glucose show acidic character. Do not show acidic character. Do not show acidic character. Right. जैसे कि HNO3, HCl जो एसिड है, ये तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, एसिड है तो करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं करते ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं करते? बिकॉज मैंने बताया था, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि ये करते हैं, इसलिए करते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन ये क्या करते हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज, इनके पास हाइड्रोजन आयन होते हुए भी ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते। समझ गए क्यों नहीं देते? कारण क्योंकि ये दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स दे डू नॉट गिव देयर H+ आयंस इजीली, सो दैट्स व्हाई इनको एसिड नहीं बोलेंगे। जो H+ आयन देगा उसको एसिड बोलेंगे, जो नहीं देगा नहीं बोलेंगे। तो आपने लिखना ये है कि HCl जो HNO3 हैं एटसेट्रा आर कॉल्ड एसिड्स, इनको एसिड्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? रीजन देते हैं। आर कॉल्ड एसिड्स बिकॉज they dissociate to give H+ आयंस, वो डिसोशिएट हो जाते हैं और H+ आयंस देते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए? एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, बात समझे? ऑन द अदर हैंड जो अल्कोहल ग्लूकोज है, ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी साइड कौन है? अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल एंड क्या नाम है? ग्लूकोज, दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स, एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स। क्यों नहीं करते? बिकॉज वाई, सब क्वेश्चन उतार रहा हूं, बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, they are covalent compounds and they are covalent compounds and do not dissociate to give H+ ions। समझ लो, कहानी दिख रही है साफ करने की, कुछ हो गया। ये HCl, HNO3 ये एसिड्स हैं क्योंकि ये डिसोशिएट करने के बाद H+ आयंस दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये आयोनिक कंपाउंड है, और ये आयोनिक कंपाउंड भी है। लेकिन दूसरी तरफ अल्कोहल जो ग्लूकोज है ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं एंड दे डू नॉट डिसोशिएट टू गिव H+ आयंस, और H+ आयंस देते ही नहीं है। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस नहीं देते। बात समझिए नहीं समझिए कुछ? ठीक है, बात समझ के आगे चलते हैं। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? हमें पता है aqueous solution of acid produces H+ ions, भाई H+ ions प्रोड्यूस करते हैं, and ions are responsible किसके लिए? For
द कंडक्शन ऑफ फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक्वियस सॉल्यूशन जो एसिड का है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसीलिए आयन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसीलिए एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं, ड्राई HCl गैस क्यों नहीं चेंज कलर करता ड्राई लिटमस पेपर का? बिकॉज ड्राई HCl गैस डू नॉट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस H+ आयन, वो H+ आयन देगा ही नहीं, एंड H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे नीड समथिंग, ठीक है, उनको वाटर मॉलिक्यूल चाहिए टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। इट इज बिकॉज क्यों? इट इज बिकॉज H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, एंड फॉर्म क्या? हाइड्रोनियम आयंस। मतलब H+ आयंस जो HCl देगा वो एग्जिस्ट अकेला नहीं करता, जब अकेला नहीं करता तो ये डिसोशिएट होगा ही नहीं, फिर जब वाटर नहीं होगा तो ये डिसोशिएट होगा ही नहीं HCl। क्यों? क्योंकि H+ आयन खुद एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल चाहिए और हाइड्रोनियम आयंस वो फॉर्म करता है, समझ गए? बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये डिसोशिएट हो नहीं सकता। मतलब मैं कह दूं कि H+ जो है उसको H2O चाहिए, किसके लिए? हाइड्रोनियम आयंस बनाने के लिए, बात समझे? ये चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि इसका कारण ये है कि H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता अकेला, उसको पानी चाहिए कंबाइन करने के लिए, और हाइड्रोनियम आयन सब बनाएगा तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए वो लिटमस पेपर चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो वहां पर वाटर की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। सो इससे ये रीजन निकलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एनी एसिड गैस कैन नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। इतना भी लिख दो कि काम चल जाएगा, और ये रिएक्शन साथ में जरूर लिखनी है। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water but not water to the acid? ये अभी मैंने कराया, ये तो अभी कराया था मैंने, आंसर है ये। क्या कराया था अभी? मैंने अभी ये कराया था कि डाइल्यूट जब करते हैं तो हमेशा पानी को एसिड में डालते हैं, नहीं डालते, एसिड को पानी में डालते हैं, पानी को एसिड में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? उसका रीजन, इफ वी ऐड, लिख दो, इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड, क्यों नहीं डालते पानी को एसिड में? अभी लिखवाया 2 मिनट पहले, वाटर टू द एसिड, देन हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल अकर, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल अकर एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, फिर क्या होगा? एंड if we add water to the acid, then a highly exothermic reaction will occur and a large amount of heat will be produced. Large amount of heat will be released. तो क्या होगा? And can splash out beaker, splash out beaker, and causes burn, मतलब स्किन को जला भी सकती है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करते। मैं चेक करता हूं कैसा दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ठीक है, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट इसका आप अच्छा सा ले लो और रिवीजन करना है। और इसके आगे अभी 3 क्वेश्चन और हैं, या 2 शायद और है, वो करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हमारे ये हैं, 4 हमारे हो गए, 5th है और ये 6th है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे ये हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को चलो करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6th। अब देखो, मैंने ये पहले बताया, कहते हैं हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाए।
मैं एक चीज बताऊं, मैंने क्या बोला, H प्लस आयन वहां बोला था कि अगर मेरे पास ये एसिड है, सुनना थोड़ी सी बात, ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें ये एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिड है, और एसिड को डाइल्यूट कर रहा हूँ, ये पानी है, ये वाटर है, ठीक है, क्या है, वाटर। मैं यहाँ से एसिड को लाके इसमें अगर डालूंगा तो पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की घटेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर H प्लस आयन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर डालूंगा वो H प्लस आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बताया था ना, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जितने हाइड्रोनियम आयन्स निकलते हैं उतने ही H3O प्लस आयन्स बनते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ H3O बोल रहा है ना, तो H प्लस आयन और H3O आयन को एक ही समझो, जितने ये है ना बनेंगे उतने ये बनेंगे। क्यों, अगर ये 10 बने ऐसे H प्लस तो उसके साथ 10 ऐसे H2 को मिलके 10 ये बना लेंगे H3O प्लस। बात समझे, कहने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन्स या ये हाइड्रोजन आयन्स या फिर हाइड्रोनियम आयन्स एक ही चीज है, एक ही चीज है, जितने ये निकलेंगे उतने ये बनेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, इन्होंने ये पूछा कि हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। तो H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क आएगा, इस पे क्या फर्क आएगा, क्योंकि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझे। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O hydronium ions will decrease when a solution of acid is diluted. Solution of acid is diluted. दोबारा एक बार समझाए तो लिखना आसान होता है कि जितने H प्लस आयन यहाँ ज्यादा थे, बहुत ज्यादा H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, प्योर था ना ये, लेकिन जैसे पानी में डाला अब इसकी इम्प्योर हो गया, एसिड इम्प्योर हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन कम हो गए। जब पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन जब कम हो गए तो ऑब्वियसली ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कम हो गए। बस वही लिखा है मैंने। अब देखो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, H3O प्लस नहीं है, ये OH माइनस आयन है, पर क्या फर्क पड़ेगा जब ज्यादा बेस डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। देखो मेरे पास दूध है, उस दूध में 1 किलो दूध है, 2 किलो दूध कर दूं उसको मैं, 1 किलो और दूध डाल दूं उसमें, तो बताओ जिसकी वजह से दूध है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, प्योरिटी बढ़ रही है ना, जब प्योरिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगी। समझ गए। देखो मेरी बात समझो, यहां पर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है NaOH, इसमें मैं और बेस डाल रहा हूं, बाहर से बेस क्या और NaOH डाल रहा हूं। मान लो अगर मैं इसमें और NaOH डालूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन OH की क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मिल्क में मैं और मिल्क ऐड करूंगा तो मिल्क की प्योरिटी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से मिल्क है पर यूनिट वॉल्यूम वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अगर मैं बेस में NaOH में और NaOH डाल दूंगा तो क्या होगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ ही रही है, दिख रहा है साफ, ठीक है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज इफ एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड। लिख देता हूं चलो, इफ एक्सेस बेस is dissolved in solution of sodium hydroxide. Is it clear? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टॉपिक ये फिनिश है, नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं। ओके तो रिमूव करता हूं मैं इसको। अब इसके बाद नया टॉपिक हमारा आने वाला है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, ठीक है, ये टॉपिक आने वाला है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये अब देखो इसमें क्या है, टॉपिक मैं पहले डाल देता हूं, मैं बताता हूं इस टॉपिक क्यों लिखा गया यहाँ पर, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब हमने पहले पढ़ा, पहले मैं लिख देता हूं टॉपिक का नाम, हाउ स्ट्रॉन्ग आर
एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रांग वो हो सकते हैं। चलो कैसे स्ट्रांग, सबसे पहली बात हमने एक लिटमस पेपर पढ़ा, हमने ये सब पढ़े जो इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, हमें ये पता चला कि एसिड H+ आयंस की वजह से होता है। जिसके पास H+ आयंस ज़्यादा रिलीज करने की पावर होती है वो ज़्यादा एसिड होते हैं, है ना, मोर एसिडिक होते हैं। जिस पर कम OH कम हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ज़्यादा OH- आयंस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बेस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं अगर ज़्यादा OH हो। अब यहाँ बात ये आती है कि एक परफेक्ट वे, एक pH स्केल डेवलप किया गया। pH स्केल, ये pH स्केल क्या है? P का मतलब है पोटेंस, E का मतलब है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, किसकी पावर? H का मतलब हाइड्रोनियम आयंस, H का मतलब हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस की कितनी पावर है किसी सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस की कितनी है, वो pH स्केल मेजर करके बताता है कि pH बताता है pH स्केल के कितने पोटेंस है हाइड्रोनियम आयंस के। ठीक है, अ स्केल, इसको अगर मैं लिखूं तो अ स्केल which determines या tells us the concentration किसकी concentration of hydronium ions, concentration of hydronium ions, हाइड्रोनियम आयंस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, समझ गए, किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन बताता है? pH स्केल। ठीक है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बताता है? हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले इस pH स्केल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये pH स्केल है, मान लो ये क्या है? pH स्केल है। ठीक है, pH स्केल है, यहां पर pH है 0, यहां पर pH है 14, ये इस तरह से बिल्कुल इन बिटवीन ये है। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट, तो यहां से मैं ऐसे फिर ऐसे मिलाता हूं, फिर उसको करते हैं ये ऐसे और इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्चुअल में pH स्केल है। क्या है? pH स्केल है। तो फिर मैंने ऐसे क्यों बनाया इसको? ऐसे इसलिए क्योंकि ये पावर बता रहा है हाइड्रोनियम आयंस की। क्या बता रहा है? पावर। इस केस में देखो ये H+ आयंस हैं, ये क्या है? H+ आयंस हैं। तो देखो H+ आयंस यहाँ 100% H+ आयंस है, देखो स्पेस ज्यादा है H+ आयंस का, 100% H+ आयंस है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जिसकी pH वैल्यू क्या है? 0 है। समझे? ऐसे इधर चले जाएंगे, ये सारे एसिड हैं, तो pH की रेंज है, pH की क्या है? एक्चुअल में रेंज है, लिखी नहीं है ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप इधर आओगे ना, इस साइड को आओगे, ये बीच का पॉइंट है, अगर इस साइड को आओगे इधर को, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? H+ आयंस की इंक्रीज करेगी, और समझे, बढ़ेगी। इधर आओगे, इधर जाओगे, OH की बात नहीं कर रहा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इधर जाओगे तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम हो रही है ना। इधर जाओ, देखो कम हो रही है, यहां पर बिल्कुल 0 होगी। तो यहां पर OH का डब्बा भर दो, फिर OH- आयंस। मतलब अगर ये इन बिटवीन है, या 50-50% है, 50% H+, 50-50% OH-, तो ये न्यूट्रल है। ये क्या है? जिसकी pH वैल्यू 7 है, न्यूट्रल है। वाटर ऐसा एग्जांपल है। इस केस में 14 pH वैल्यू है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस बिल्कुल 0 के लगभग आ गए, तो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी pH वैल्यू कितनी है? 14 है। तो ये pH स्केल एक्चुअल में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से बता रहा है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। जिसके अंदर 100% एसिड है, तो वो HCl है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसने बताया? स्केल ने। अ स्केल विच डिटरमाइंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना एसिडिक नहीं है। ये बात क्लैरिटी समझ में आई? एक और चीज इसके बारे में, pH वैल्यू का लिख लो। ठीक है, जो pH वैल्यू है, यहाँ पर pH वैल्यू का लिख लो। अगर तो pH क्या हुई? अगर तो pH 6-7 से कम हुई तो सॉल्यूशन है एसिडिक। मतलब हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा होंगे और ये कम होना शुरू हो जाएंगे, इधर आते जाएंगे कम, 7 से कम आते जाएंगे ना, ऐसा। अगर pH वैल्यू 7 हुई तो वो न्यूट्रल है, मतलब H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। अगर pH वैल्यू ज्यादा हुई, किससे?
7 से, तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब बेस है, क्योंकि यहाँ पर OH बढ़ रहे हैं और H+ कम होता जा रहा है। तो ए pH स्केल ने बताया, pH स्केल बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस की, ठीक है। तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है, अब इसी हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम डिफरेंट केमिकल्स लेंगे और यूज करेंगे एक पेपर से जिसका नाम है pH पेपर। वो डिफरेंट कलर देने वाला है, ठीक है। हर एक pH वैल्यू के वो डिफरेंट कलर देगा। अब हम करेंगे pH पेपर। क्या करेंगे, इसी पे देखो करवा देता हूँ pH पेपर। अब ये pH पेपर में क्या होता है, pH पेपर गिव्स different colors at different हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जहां पर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन फर्क आएगा ना, तो वो अलग अलग क्या देगा, अलग अलग वो कलर देगा। तो pH पेपर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में जैसे ही चेंज आएगा तो pH का कलर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ गए, अलग अलग कलर देगा, सीधी सी बात है। और इसको याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये pH पेपर है, मान लो क्या है, pH पेपर है, समझ गए। 14 पार्ट में डिवाइड करो इसको, कितने में, 14 पार्ट में। देखो हर पे अलग देगा कलर। ये 0 मतलब 0 से 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चेक करो यार, कम है अभी 0 से शुरू करना ना, 0 1 राइट। तो ये 0 वाला है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 11 और 12। 2 डब्बे और बनाने पड़ेंगे फिर हमें, ये 13 और ये 14। समझ गए। अब ये हर एक डिफरेंट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में अलग कलर देने वाला है, ठीक है। कैसे देने वाला है, गैस्ट्रिक जूस, जो कि हमारे स्टमक में रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक स्टमक में होता है क्या, गैस्ट्रिक जूस, हाँ, पैनक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में होता है ना। गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू है ना, वो पता कितनी है, वो है अराउंड 1। कितनी है, अराउंड 1। गैस्ट्रिक जूस की जो होती है अराउंड 1.2 होती है। देखो सुनो मेरी बात, ये है गैस्ट्रिक जूस, मैं लिख रहा हूं, ये है गैस्ट्रिक जूस, इसकी pH वैल्यू होती है अराउंड 1.2। तो पता है कौन सा कलर देगा, ये 0 होगी तो डार्क रेड देगा। अगर HCl होता ना, HCl देता डार्क रेड। मैं अब लिख देता हूं हल्का सा यहाँ पर, ठीक है, डार्क रेड। अब कलर मैं बना के, अगर आपको बना के देता तो बेटर रहता ना। मेरे पास कलर होते 10-12 कलर होते, यहाँ पर भर देता तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो आप एक काम करिए, कलर भर लीजिएगा। ये डार्क रेड है, क्या है, ये डार्क रेड है, नहीं दिख रहा, डार्क रेड मतलब बिल्कुल रेड। और 1.2 गैस्ट्रिक जूस के ना, तो ये अब लाइट रेड हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, लाइट रेड हो गया। तो ये कलर नहीं लिखवा रहा, कलर आपको याद करने पड़ेंगे। 2 पे और लेमन जूस 2.2 होता है। अब ये देखो, ये लेमन जूस का है, एनसीईआरटी में है, डोंट वरी। वहां से देखो कौन कौन से कलर हैं। लेमन जूस क्या है, ये कलर है लेमन जूस का, और फेड हो गया, मतलब ऑरेंज टाइप हो गया, राइट, मतलब ऑरेंज हो गया, मान लो ऑरेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आगे चले जाएं, 7 पे आता हूं मैं, 7 पे सबसे मैंने बता रहा हूं, ये कलर ग्रीन रहेगा, ठीक है, ग्रीन रहेगा 7 वाला। और प्योर जो वाटर ब्लड है, 7.4 होता है उसका, प्योर वाटर ब्लड, इसका जो कलर है क्या है, ग्रीन सा है, उसकी रेंज में आ रहा है। और ये जो 9 और 8 वाला, ये तो डार्क हो गया, ग्रीन, समझ गए। और ये एक्चुअल में ये भी डार्क ही है, उतना डार्क नहीं है, शेडी। और आगे चले जाएं तो देखो, ये ब्लू, ये बिल्कुल ये ब्लू हो गया बिल्कुल, 3-4 तो बैंगनी है बिल्कुल। 11 वाला ये ब्लू, ठीक है। और 14 वाला जो डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू है। तो समझो मेरी बात को, सारे कलर नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, सारे कलर आराम से आपके बुक में लिखा हुआ है, टेबल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, वो ये वाला, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क बेस होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वो है।
तो आप देख लो वो भी कलर क्या देने वाला है, वो भी अराउंड ब्लू ही देने वाला है, समझ गए। तो ये चीजें आपने अलग अलग कलर दे रहा है वो अलग अलग पीएच वैल्यूज पे, तो आपको ये सब चीजें। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, हाँ ये NaOH जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे बड़ा बेस, इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्लू होगा, ठीक है। तो पीएच पेपर से पता चल गया, जैसा कलर देगा हम समझ जाएंगे उसकी पीएच वैल्यू ये है, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो था एक्चुअल में पीएच स्केल डेवलप्ड हुआ। पीएच का मतलब होता है पोटेंस का मतलब पावर, किसकी, हाइड्रोनियम आयंस की, एच का मतलब हाइड्रोनियम आयंस। एक स्केल जो कि हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है, हम उसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल बोलते हैं। फिर क्या होता है, पीएच वैल्यू का फर्क है, 7 होगी तो न्यूट्रल, 7 से कम होगी तो एसिडिक, ज्यादा होगी बेसिक। अगर 7 से कम होगी तो हाइड्रोनियम आयंस बढ़ रहे होंगे, 7 से ज्यादा होगी तो हाइड्रोनियम आयंस कम हो रहे होंगे। पीएच पेपर एक ऐसा पेपर जो कि डिफरेंट कलर्स देता है, डिफरेंट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पे या डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे या डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे भी, इसको अभी ये भी लिख सकते हो, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे भी वो अलग कलर देता है। हाइड्रोनियम आयन अलग है तो पीएच वैल्यू बदल, तो अलग अलग ये कलर्स हैं सारे। तो एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको ये कलर्स याद करने, 2-3 नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ होता है फिनिश। हमने कर लिया है पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, पीएच पेपर, और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए लास्ट टाइम की। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है दैट इज वेरी सिंपल, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की दिनचर्या में जो एक्चुअल में लाइफ में जो प्रैक्टिस होती है, पीएच एप्लीकेशंस बताऊंगा आपको मैं। जैसे कि हमारे दांत टीथ डिके या टूथ डिके बोल लो हो जाता है, या फिर एंट स्टिंग कर जाए, ठीक है, तो मधुमक्खी जब काट लेती है तो बहुत दर्द होता है। या फिर कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा प्लांट जिसको हल्का सा अगर कोई उसका कांटा या कोई ऐसी चीज लग जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे कंटेन एसिड, उनके पास एसिड है, उनके पास खुद को बचाने की पावर है। वो चीज मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, आप भी पढ़ के रखिए, राइट। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।